हेलो आमीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपना ध्यान रख रहे होगे। तो आर्मीज, मेरी आज थोड़ी सी वॉइस ख़राब है, मुझे काफ़ी ज़्यादा खांसी है। तो अगर मेरी वॉइस थोड़ी सी ख़राब लगे तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा सारे मेन कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन। अभी थोड़े बहुत कैरेक्टर्स और बचे हैं जिनका इंट्रोडक्शन नहीं आया है, उनका जल्दी आ जाएगा। मैं उन्हें धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करवाती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। क्या ये तुम हो? बोगम पूछता है और तेंग को कुछ समझ नहीं आता है और वो बोगम को जल्दी से धक्का देके वहाँ से भाग जाती है। दूसरे एम्प्लॉयज उसे भागते देखते हैं, वो लोग उससे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकती है और भागती चली जाती है। ते रुको, ते तुम कहाँ भाग रही हो? रुको ते। बोगम उसके पीछे पीछे जाता है पर ते नहीं रुकती है और वो थोड़े टाइम बाद बोगम की आंखों के सामने से गायब भी हो जाती है। बोगम उसे ढूंढने की कोशिश करता है पर वो उसे नहीं मिलती है। ते, मैं अच्छे से जानता हूँ ये तुम ही थी ना। तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? ते तुम कहाँ चली गई? ते नहीं, वो सब लोग फिर से नहीं। मैं क्या करूं? मैं लोगों से फिर से कैसे टकरा सकती हूँ? बोगम, जंगकुक, ये सब लोग फिर से नहीं। मुझे यहाँ से जाना है पर मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई जॉब भी नहीं है। मॉम मुझे घर से निकाल देंगी अगर मेरे पास। मैं क्या करूं? ते एक जगह पे बैठ के रो रही होती है, तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है बट उसे कोई फिक्र। मैं यहाँ पे और नहीं रुक सकती हूँ, मुझे घर जाना होगा वरना मॉम मुझे बहुत डांटेंगी। पर मैं जाऊँगी कैसे? लगता है आज मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा, यहाँ पर कोई बस नहीं है। मैं थक चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी से। मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? ते रोते रोते सड़क पे चल रही होती है। उसे बिल्कुल ध्यान नहीं होता है कि वो ऑलमोस्ट सड़क के बीच में ही है। तभी एक गाड़ी पीछे से आती है और ते को बिल्कुल टक्कर ही मारने वाली होती है पर ड्राइवर उससे पहले ब्रेक मार लेता है। ओह माय गॉड, कौन है ये? क्या तुम मेरी गाड़ी के सामने आके मरना चाहती हो? तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली मरने के लिए? हाँ, तुम इतनी बारिश में क्या कर रही हो यहाँ पे? कौन हो तुम? हाँ, मरना चाहती हूँ मैं। तो मार दीजिए ना मुझे। कौन है आप? आप जाइए यहाँ से। अच्छा, तुम्हें मरना है तो तुमने इतनी तकलीफ क्यों की मेरी गाड़ी पे आने की? तुम मुझे बोल देती। रुको, मैं तुम्हें अभी मारता हूँ। फिर शुगा अपनी गन निकालता है और ते की तरफ पॉइंट करता है। वो शूट करता है और ते अपनी आंखें बंद कर लेती है बट जब उसे कोई दर्द नहीं फील होता है तो वो अपनी आंखें खोलती है। वो देखती है शुगा ने उसके साइड में शूट किया है। वो शुगा की तरफ रोते हुए देखती है और शुगा कहता है, मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ, बस आज मेरा किसी को मारने का मन नहीं है। तो बताओ तुम कहाँ रहती हो, मैं तुम्हें छोड़कर आ जाऊंगा वरना तुम लोगों की गाड़ियों के आगे आती ही रहोगी। मैं चली जाऊंगी, शुक्रिया। ते ऐसे कहके जाने वाली होती है पर शुगा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बैठाता है। तो बताओ कहाँ है तुम्हारा घर? मैं चली जाऊंगी। तुम बता रही हो मैं तुम्हें अपने घर लेके चलूं? नहीं, मैं बताती हूँ, आप चलिए। और फिर ते शुगा को अपने घर का रास्ता बताती है और शुगा उसके घर के आगे से ड्रॉप कर देता है और वहाँ से चला जाता है। देखो तो इतनी जल्दी घर कौन आया है? हमारी प्यारी बेटी ते आई है। आओ आओ ते आओ। मॉम वो मैं ते कुछ कहने वाली होती है तभी जीसू उसे बहुत तेज थप्पड़ मार देती है। तो आर्मी, सबसे पहले मैं आपको जीसू के बारे में बता देती हूँ। तो जीसू इसमें एक बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर है। अब आप बोलोगे कि मैंने उसे नेगेटिव कैरेक्टर के लिए क्यों लिया है? तो आर्मी, बहुत सारे आइडल्स के जीआईएफ नहीं मिलते हैं, बहुत सारे एक्टर्स के जीआईएफ नहीं मिलते हैं, जिसके आसानी से मिल जाते हैं मैं उनको ले लेती हूँ। तो बिल्कुल भी जीसू के रियल कैरेक्टर से इसको मत जोड़िएगा। जीसू ते की स्टेप मॉम है जो ते को बिल्कुल नहीं पसंद करती है। ते एक्चुअली जीसू की सिस्टर की बेटी थी बट उसकी सिस्टर ने मरने से पहले ते को जीसू को दे दिया। बट जीसू ते को बहुत ज़्यादा हेट करती है और उसे बहुत ज़्यादा अब्यूज़ भी करती है। इस वजह से ते डिप्रेशन में भी है। तो तुम अब लड़कों के साथ सोने भी लग गई हो? हाँ, तुम रात को इतनी लेट उस लड़के के साथ क्या कर रही थी? हाँ, क्या कर रही थी तुम उस लड़के के साथ? ते, तुम इतनी कैरेक्टरलेस कैसे हो सकती हो? और फिर जीसू ते को बहुत ज़्यादा मारना शुरू कर देती है। ते रोती रहती है बट जीसू नहीं रुकती है, वो उसे बहुत मारती है। पड़ी रहो यहीं ऐसे ही और सोचना भी मत कुछ खाने की। तो बहुत दर्द हो रहा है। मॉम
मैंने कुछ नहीं किया है। ते बिना कुछ खाए पिए किसी तरह से खड़ी होती है, अपने रूम की तरफ जाती है और वो जाते ही रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह ते ऑफिस के लिए तैयार होती है। वो अपने सारी छोटों को कवर करके ऑफिस चली जाती है बिना कुछ खाए पिए फिर से। तुम कल कहाँ भागे चली गई थी? तुमने हमारी कोई बात क्यों नहीं सुनी? तुम्हें पता है हमें तुम्हारे बिना ही डिनर पे जाना पड़ा। जेनी कहती है। जैसे ही वो ते के पास उसके टच करने के लिए आती है, ते एकदम से फ्लिंच हो जाती है और जेनी से दूर हो जाती है। जेनी इस बात को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और उससे पूछती है, ते क्या हुआ? तुम इतनी डर क्यों रही हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। ते क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ जेनी, मुझे थोड़ा काम है, मैं उसे कर आती हूँ। और ते ये बोल के वहाँ से चली जाती है। जेनी उसकी तरफ हैरानी से देखती है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि ते ने उससे बात क्यों नहीं की। जेनी सोचती है शायद उसने कुछ गलती की होगी, बट ते तो किसी और ही बात से बहुत परेशान। ते ये ते ही है। ते तुम कल भाग क्यों गई थी? बोगम ये बोल के उसके पास जाता है। ते बोगम से डर जाती है और वो भागने की कोशिश करती है, पर वो तभी बेहोश हो जाती है। पर बोगम लकीली उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे गिरने नहीं देता है। ते उठो। ते तुम्हें क्या हुआ? ते मेरी बात का जवाब दो, उठो। पर ते अपनी आंखें नहीं खोलती है। बोगम उसे जल्दी से अपने कैबिन में ले जाता है और उसकी आंखों पे पानी छिड़कता है और ते को थोड़ी सी होश आती है। ते क्या तुम ठीक हो? तुम अचानक से कैसे बेहोश हो सकती हो? बोगम बोगम प्लीज मुझसे कोई बात मत करो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ते तुम अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगा, पर तुम अपना ध्यान रखो। तुम अचानक से कैसे बेहोश हो गई? मुझे नहीं पता है। तुम यहाँ से जाओ, मतलब मैं यहाँ से जा रही। और फिर ते वहाँ से चली जाती है। क्यों तुम मुझे हमेशा अपने आप से दूर कर देती हो? क्यों तुम कभी मेरी फीलिंग्स को नहीं देख पाती हो? इतने सालों बाद तुम मुझे यहाँ मिली और तुम्हें मुझसे बात ही नहीं करनी। क्यों तुम सिर्फ मुझे इग्नोर करती हो? दूसरी साइड पे एक वॉशरूम में बैठ के बहुत तेज रो रही होती है। उसने ना कुछ खाया होता है ना कुछ पिया होता है। उसे बहुत कमजोरी आ रखी होती है, बट शायद वो ये बात किसी को नहीं बता सकती थी। वो किसी को क्या ही बताती, और वो ये सोच के और भी ज्यादा रोने लग जाती है। तुम्हें जंकुक सर ने बुलाया है। ओके, मैं भी आती हूँ। मिस किम, मैंने आपका रिकॉर्ड देखा जो कि काफ़ी अच्छा है। आप अपनी यूनिवर्सिटी में भी टॉपर रही हैं और आप एकेडमिक्स में भी काफ़ी अच्छी हैं। मिस किम, तो मैं आपको अपने एक प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना चाहता हूँ। ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा जल्दी से आ गया है। इतना जल्दी मैंने सोचा नहीं था कि हमें ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट मिस्टर जॉनसन के साथ है, तो आई होप आप इसमें अच्छे से काम कर पाएंगी। जंकुक कहता है और तेयंग अपना सर हिलाती है हाँ में। तो मिस किम, आप अपना डिपार्टमेंट शिफ्ट कर लीजिए। आपको मैं आज का टाइम दे रहा हूँ शिफ्ट करने के लिए। अब आप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में ही काम करेंगी और फिर कल से प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, तो बी रेडी फॉर दैट। यस सर, मैं अपना बेस्ट करूँगी। ये कहकर तेयंग वहाँ से चली जाती है। तेयंग अपना सारा सामान अपनी नई डेस्क पर सेटल करती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। किम, तेयंग तुम ही हो ना वो? यस मैम, आई एम तेयंग। देखने से तो तुम ठीक ठाक ही लगती हो। तो तेयंग, मेरी बात ध्यान से सुनो। सर ने तुम्हें यहाँ पे ट्रांसफ़र दे तो दिया है, पर ये कोई छोटा मोटा पेपर प्रिंटिंग का डिपार्टमेंट नहीं है। यहाँ पे तुम्हें क्रिएटिव होना पड़ेगा। ये मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, तो मैं चाहती हूँ उसी तरीके से काम करो, ठीक है? और एक भी गलती और तुम इस डिपार्टमेंट से बाहर। क्या मेरी बात तुम्हें क्लियर है? यस मैम, मैं मन लगा के काम करूँगी। मन लगा के? तुम्हें पता है एक हफ्ते के लिए जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आते हैं ना, वो भी पहले दिन यही कहते हैं। तो आई होप तुम मन लगा के सच में काम कर पाओ, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगी। ये कहकर वहाँ से वो लड़की चली जाती है। चिंता मत करो तेयंग, ये हमारी हेड है और ये ऐसी ही है। इससे हर किसी से प्रॉब्लम है। ये थोड़ी स्ट्रिक्ट तो है, पर दिल की बहुत साफ है। तो अगर ये तुम्हें कभी डांट भी दे तो तुम कभी बुरा मत मानना, ठीक है? एंड बाय द वे, आई एम आयु। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। एंड थैंक यू आयु, आई एम तेयंग। तेयंग ऐसा कहती है, तभी किसी की जोर जोर से हील्स की आवाज़ आती है। जैसे ही वो लड़की अंदर आती है, सारे एम्प्लॉयज़ खड़े हो जाते हैं उसके रिस्पेक्ट में, और वो लड़की अपने एटीट्यूड से कहती है, एवरीवन डोंट स्टैंड ऑन माय हेड एंड सिट डाउन।
एंड यू, वो लड़की तेंग की तरफ पॉइंट करके बोलती है, यू टेल मी वेयर इज द कैबिन ऑफ योर सीईओ। मैम वो उस तरफ है, मैं आपको लेके जाती हूँ। ओके चलो। वो लड़की आगे आगे चलती है और तेंग उसके पीछे पीछे जाती है। और आप सही जान चुके हैं आर्मीज, ये लड़की जिमिनी है। यू लीव, मैं आप संभाल लूंगी। एंड बाय द वे थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग मी हियर। फिर जिमिन अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, जंगकुक उसे देख के एकदम से खड़ा हो जाता है और जिमिन से कहता है, मिस जिमिन आप यहाँ पे कैसे? आइए बैठिए। नो मिस्टर जॉन, मैं यहाँ पे बैठने नहीं आई हूँ, हम लोगों को साइट चेक करने जाना है, तो प्लीज जल्दी चलिए। ओके मिस जिमिन, गिव मी अ मिनट, मैं अपने ड्राइवर को कॉल करता हूँ। योर ड्राइवर? यू नो, आई विल गो इन माई कार एंड यू विल फॉलो मी। ये कहकर जिमिन आगे आगे चलने लगती है और हमारा बेचारा जंगकुक जिमिन को फॉलो करता है। ये कितनी कूल है ना, तुझे इसने चूज किया जंगकुक सर के कैबिन तक पहुंचाने के लिए। माय गॉड तो कितनी लकी है। आयु कहती है और तेंग उसकी तरफ हैरानी से देखती है। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि आयु इतनी एक्साइटेड क्यों थी जिमिन को लेकर। उसे तो जिमिन का कैरेक्टर इतना कुछ पसंद भी नहीं आया था। वो तो जिमिन को बस एक एटीट्यूड से भरी हुई लड़की समझ रही थी जो कि अपने पैसों के घमंड में है। हाँ सही कहा, वो बहुत अच्छी है दिखने में, और हाँ मैं बहुत लकी फील कर रही हूँ। तेंग ऐसा कह ही रही होती है, तभी वहाँ पर जिमिन आ जाती है और जंगकुक भी जो उसके पीछे पीछे आ रहा था। हे यू कम विद अस। पर मैं क्यों मैम? हाँ क्या बोला तुमने? तुम क्यों? तुम्हें बस मेरा ऑर्डर सुनना है, उसके अलावा तुम कुछ नहीं पूछ सकती हो। ते चलो, अगर जिमिन बोल रही है तो तुम चलो जल्दी। जंगकुक कहता है और अब जिमिन के पीछे जंगकुक और ते दोनों चल रहे थे। हेलो आर्मीज, तो आर्मीज मुझे ना आपको कुछ बताना था। तो ना ये वाली जो वीडियो थी आप इसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और ये मैंने ना 2 वीक्स पहले ही बना के रख ली थी। मैंने इसकी एडिटिंग वगैरह सब कुछ कर दी थी, पर क्या हुआ जब मैंने थोड़े दिन बाद अपलोड करने के लिए खोल के देखा तो ना वहाँ पर ना कुछ था ही नहीं, मतलब वो वीडियो ही नहीं थी, वो पता नहीं कहाँ पर गायब हो गई। और फिर मुझे पूरा दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा, उसके लिए इतना टाइम लग गया, इसलिए मेरी पिछली वीडियो भी बहुत लेट हो गई थी। आर्मी सो सॉरी, इतने ज़्यादा लेट वीडियो के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। पर उम्मीद करती हूँ आपको वाला पार्ट बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर आया तो एक प्यारा से लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगी है, 2 बार वीडियो बनानी पड़ी। और तब तक के लिए बाय बाय, सारंगी।